नाजरीन, न्यू डिजिटल के साथ एहतियाम अली एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, साल 2025 में ई बाइक्स को एक तजर्बे के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन आज साल 2026 में ई बाइक्स में 60 से 80% तक सेल में इजाफा देखा गया है। नाजरीन, इसकी सबसे बड़ी वजह पेट्रोल में इजाफा है। नाजरीन, ई बाइक्स खरीदने वालों में सबसे बड़ी तादाद डिलीवरी और फूड राइडर्स की है। साथ ही साथ तलबा और दफ्तर आने जाने वाले लोग इसे सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि उनका रोज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। नाजरीन, बताता चलूं कि घरों में सोलर पैनल्स की जो बड़ी तादाद है, इसने ईवी सिस्टम को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। जिनके घर में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं वो ऐसे ईवी बाइक्स यूज कर रहे हैं जैसे उनके लिए बिल्कुल फ्री हो, क्योंकि सुबह के औकात में किसी भी चार्ज करने पर बिल्कुल फ्री चार्ज किया जाता है। ईवी बाइक्स की जो सेल है उसमें अब भी बहुत सारी रुकावट हैं। उन रुकावट्स में सबसे ज्यादा मसला उसके रेट का है। ई बाइक्स की जो रेट्स हैं उनमें अब भी पेट्रोल बाइक के मुकाबले काफी हद तक जो है ज्यादा इजाफा है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बाइक खरीदें या नहीं, और अगर ले लें तो 3 से 4 साल बाद बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी और वो बहुत ज्यादा महंगी मिलेगी, और उस वक्त बाइक की कीमत क्या होगी नहीं पता। इसीलिए कुछ लोग अपनी पेट्रोल बाइक को ई में ट्रांसफर करवा रहे हैं। नाजरीन, बैटरीज में 2 किस्म की बैटरीज आती हैं। एक तो लिथियम बैटरी आती है और एक आती है जो एसिड वाली बैटरीज होती हैं, जो कि हमारे घरों में अमूमन यूज होती हैं यूपीएस पर या सोलर पर बैटरी चार्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है घरों के इस्तेमाल में। नाजरीन, बैटरी का एक और मसला भी होता है, इसमें चार्जिंग साइकिल काउंट होता है। चार्जिंग साइकिल कहते हैं कि 0 to 100 तक एक साइकिल काउंट होता है। तो नाजरीन, ये जो एसिड वाली बैटरी है, एक तो इसका वजन ज्यादा होता है, दूसरा जो इसके साइकिल्स हैं वो 300 से 500 तक होते हैं। तो इसकी जो लोकल जो असेंबल या लोकल जो सस्ती ई बाइक्स है उनमें ये वाली एसिड बैटरी यूज की जाती है, और इसके वजन ज्यादा होने के साथ साथ जो इसकी लाइफ है वो 1 से 1.5 साल की है। उसके बाद आराम से ये अपनी जो परफॉर्मेंस है उसमें फर्क आ जाता है। लेकिन अगर बात की जाए लिथियम बैटरी की, तो लिथियम बैटरी का जो चार्जिंग साइकिल है वो 1500 से 2000 तक है। तो इसकी बात करें अगर चार्जिंग की, तो इसकी चार्जिंग फास्ट चार्जिंग होती है और ये वेट में कम होती है, इसलिए रेंज काफी हद तक अच्छी आती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बैटरी जल्दी रिप्लेस करवानी पड़ेगी, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छी ईवी बाइक लेते हैं और उसमें लिथियम बैटरी होती है, तो वो कम से कम आप 4 से 5 साल तक आप इजीली उसको यूज कर सकते हैं। ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि कौन से ऐसे तरीकेकार हैं जिनसे आपकी बाइक अच्छी और वेल मेंटेन रहे। नाजरीन, जैसे फोन को यूज करने के कुछ तरीकेकार होते हैं, ऐसे ई बाइक्स को भी यूज करने के कुछ तरीकेकार हैं। सबसे पहला मसला यह है कि चार्जिंग का। अमूमन लोग क्या करते हैं कि उसको 100 तो कर लेते हैं, लेकिन फिर वेट करते हैं कि 0 पे कब आएगी, 5% पे कब आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपकी ई बाइक की बैटरी 15 से 20% तक आ जाए तो उसको चार्ज पे लगा देना चाहिए। दूसरा, जब हम लोग धूप में बाइक को खड़ी करते हैं तो उसके सेल्स कमजोर होते हैं। ई में जाहिर सी बात है बैटरी होती है और उसके सेल्स धूप में ज्यादा हीट से डायरेक्ट जो सनलाइट पड़ती है, एक तो प्लास्टिक बॉडी है बाइक की वो भी डैमेज होती है, साथ ही साथ उसकी बैटरी को भी नुकसान होता है। तो कोशिश किया करें कि अपनी जो ई बाइक है उसको धूप में ज्यादा देर खड़ा ना करें। एक और जरूरी बात चार्जिंग केबल की, जो चार्जर होता है एक तो वो ओरिजिनल यूज किया जाए, और साथ ही साथ बैटरी फुल होने पर उसको चार्जर का जो जैक है उसको निकाल लेना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली चार्जिंग पर रहने से भी बैटरी कमजोर होती है। बहुत सारी अच्छी बाइक्स है जिसमें ऑटो कट का ऑप्शन होता है, लेकिन बैटरी फुल होने पर जो स्विच है उसको निकाल लेना ज्यादा बेहतर है। नाजरीन, आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो जरूर लाइक एंड कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो के लिए वेट करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज।